और एक बड़ी खबर सामने आ रही है ट्रंप के टैरिफ को लेकर। यह बड़ी खबर है जहां ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी है। इसे गैर कानूनी बताया है और रद्द कर दिया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारत समेत कई देशों पर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उस पर यह रोक लगाई गई है। तो ये ट्रंप को सीधे तौर पर एक बड़ा झटका है क्योंकि उन्होंने मनमाने तरीके से कई देशों पर टैरिफ जो है वो लगा रखा है और भारत को तो कितना परेशान किया है ये आप अच्छे से जानते हैं। जिस तरीके से भारत से ट्रेड डील लंबे समय तक जो ट्रंप है वो नहीं कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने जो है वो ट्रेड डील की, लेकिन अभी भी टैरिफ जो है वो लगा हुआ है। बार बार भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मैंने दोनों ही देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, इस वजह से दोनों देश जो हैं वो सीज फायर के लिए मान गए। यानी कि हर चीज में उन्होंने टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की और इस टैरिफ पर अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और इसे रद्द कर दिया है, गैरकानूनी बताया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला यहां पर सुनाया है और यह कहा है कि कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया। साथ ही ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ये टैरिफ एक आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत लगाए गए थे। कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए अब एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर ट्रंप ने जिस टैरिफ के दम पर कई जो रुपए हैं, कई जो करोड़ों डॉलर्स हैं, वो कई देशों से लिए और कहा कि हम अमेरिका के हित में ये काम कर रहे हैं, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे गैरकानूनी बताया और कहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि आप टैरिफ को इस तरीके से इस्तेमाल करें। न्यूज एजेंसी है एपी, उसके मुताबिक यह मामला ट्रंप के एजेंडे का पहला बड़ा मुद्दा था जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर जो टैरिफ है वो लगाया था। बाकायदा वो एक बोर्ड लेकर आए थे जिसमें कई देशों का नाम लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि किस तरीके से वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो उन देशों पर लगाने वाले हैं। भारत पर उन्होंने बाद में पेनल्टी टैरिफ भी लगाया क्योंकि भारत लगातार रूस से जो तेल है वो खरीद रहा था, व्यापार कर रहा था और व्यापार बंद करने के लिए नहीं मान रहा था। इसलिए उन्होंने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ 25% जो पेनल्टी टैरिफ है उसे भी लगाया था। हालांकि अब वो हटा लिया है और टैरिफ को भी जो है वो यहां पर कम किया। जो टैरिफ डील थी कई महीनों के बाद उसे आखिरकार भारत के साथ यहां पर माना गया। तो अब ये बड़ा झटका ही जो है ट्रंप के लिए माना जा रहा है। अगर हम देखें तो जो फैसले का असर है सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके से पड़ने वाला है, ट्रंप के जो टैरिफ हैं वो हट जाएंगे, जो लगाए गए टैरिफ हैं वो हट जाएंगे। अमेरिका को कंपनियों को पैसा वापस करना भी पड़ सकता है, ये भी एक खबर सामने आ रही है। इसी के साथ दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में अब राहत मिलेगी। जो देश अमेरिका में बाजार में अपने सामानों को नहीं उतार पा रहे थे इस टैरिफ की वजह से, अब उन्हें राहत मिलने जा रही है। भारत, चीन और यूरोप के जो निर्यातक हैं उनको सीधे तौर पर फायदा होने वाला है, जो बिजनेसमैन उनको फायदा होने वाला है। कई चीजें जो है इससे सस्ती होने वाली हैं जो कि टैरिफ की वजह से महंगी हो गई थी। शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए भी बड़ी खबर है। दुनिया का व्यापार ज्यादा स्थिर हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, इससे यह कहा जा रहा है। आपको बता दें ट्रंप ने 49 साल पुराने एक कानून का जो है वो इस्तेमाल किया था। इस पूरे विवाद के केंद्र में यही कानून जो है, इसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEPA है और इस कानून को 1977 में बनाया गया था। इसका मकसद यह था कि अगर देश पर कोई गंभीर जो है वो खतरा जो है वो मंडराता है, कोई ऐसी स्थिति बनती है जो युद्ध वाली हो, विदेशी दुश्मन जो हैं वो अमेरिका की तरफ कोई आक्रामक तरीके से देखते हैं और कोई बड़ा आर्थिक खतरा यहां पर आता है, उस वजह से राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां जो हैं वो दी जा सके। ये इस कानून का एक रूपरेखा यहां पर थी। इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति विदेशी लेन देन पर रोक लगा सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं या फिर कुछ आर्थिक फैसले लेकर तुरंत जो है वो इसे लागू किया जा सकता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इसी कानून का इस्तेमाल किया और सहारा लेते हुए तमाम देशों पर उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगाए। यहां तक कि स्विट्जरलैंड जैसे देश को उन्होंने ये तक कहा कि वहां के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने
बात की, मुझे बात करने का तरीका ठीक नहीं लगा, उन पर मैं टैरिफ बढ़ा रहा हूं। यानी पूरे मनमाने तरीके से वो कई देशों पर टैरिफ बढ़ाते हुए नजर आए। भारत पर उन्होंने जो है वो 50% टैरिफ कर दिया था, पाकिस्तान पर टैरिफ कम था, बांग्लादेश पर टैरिफ कम था, तमाम और देशों पर यानी कि मनमाने तरीके से जो उनके साथ चल रहे थे, जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जैसे वो कह रहे थे वैसे वो अगर कोई देश कर रहा था तो वो उस पर टैरिफ कम रख रहे थे। लेकिन अगर कोई देश उनकी बात नहीं मान रहा था, उनके इस रवैये को गलत बता रहा था, जैसे भारत ने बताया, उस पर उन्होंने टैरिफ बढ़ाया और कई देश इससे जूझ रहे थे। जापान को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की। जापान जो है उससे कहा कि हम आप पर टैरिफ बढ़ाएंगे, नहीं बात मानी। लेकिन इससे अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला यहां पर सुनाया है उससे एक बड़ी राहत उन देशों को भी मिलने वाली है। अब देखना होगा कि ट्रंप की तरफ से क्या जो है वो रुख रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, आगे क्या कुछ वो दलील रखते हैं, अब क्या आगे उनके पास कोई ऑप्शन बचता है कि वो अपनी दलीलों को रख पाए, ये भी देखना होगा। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।